कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और साथ ही साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास पे। जैसा कि आपने इससे पहले के 2 वीडियो देख लिए होंगे जो जैन धर्म से संबंधित थे। पहले वीडियो में हमने जैन धर्म का संपूर्ण विश्लेषण पढ़ा। उसके बाद हमने जैन धर्म से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना सेशन। इस सेशन में पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो ये जो विश्वास नहीं करता है प्रलय में, वो जैन धर्म है। जैन धर्म के मत के अनुसार सृष्टि का निर्माण हुआ ही नहीं है। जब सृष्टि का निर्माण ही नहीं हुआ है तो इसमें प्रलय तो आ ही नहीं सकती है। ठीक है, उनका मानना है कि सृष्टि जो है ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखते हैं, जैन धर्म की आधार बिंदु है। तो जैन धर्म की जो आधार बिंदु है वो कौन सा है? तो जैन धर्म की आधार बिंदु है अहिंसा है। आपको पता होगा कि जैन धर्म में पंचायन सिद्धांत दिया था। पंचायन या 5 महावर्त सिद्धांत दिया था, जिसमें से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह था। ये 5 जो थे पंचायन कहलाए। यही 5 जो विचार हैं ये पंचायन कहलाए और इसे महावीर स्वामी ने दिया था ब्रह्मचर्य को ऐड करके। तो जैन धर्म की आधार बिंदु क्या हो जाती है? अहिंसा हो जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, यापनी किसका एक संप्रदाय है? यानी कि यापनीय जो है ये किसका एक संप्रदाय है? तो यापनीय जो संप्रदाय है ये जैन धर्म से संबंधित है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जैन धर्म का बंटवारा हो गया था। एक हो गया था दिगंबर और एक हो गया था श्वेतांबर। और यही जो यापनीय जो है ये दिगंबर संप्रदाय की शाखा है। यानी दिगंबर वाले जो मानते हैं यापनीय को मानते हैं। यानी दिगंबर संप्रदाय की शाखा क्या है? यापनीय है। जो दिगंबर शाखा जो है जैन धर्म की दिगंबर शाखा, इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं भद्रबाहु। कौन माने जाते हैं? भद्रबाहु। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में रथाकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो ये भी संबंधित है किससे? जैन मत से। ये जैन मत वाले, ये श्वेतांबर वाले इसको मानते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के जो होते हैं वो मानते हैं इसको। तो इस तरह से ये दोनों प्रश्न जैन धर्म से संबंधित थे। निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? यानी किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य जो है वही सब कुछ डिसाइड करता है, निर्धारित करता है, मनुष्य तो असमर्थ है, नाम मात्र है? तो ये दिया था आजीवकों ने दिया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं मखली गोसाल। कौन? मखली गोसाल। उन्होंने ही बताया था कि सब कुछ पहले से ही तय होता है। उन्होंने ही बताया था सब कुछ पहले से ही तय होता है, यानी सब कुछ भाग्य निर्धारित पहले से ही किया जाता है, मनुष्य तो एक नाम मात्र होता है। निम्नलिखित में कौन सा पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? तो ये जो पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ है 14 पूर्वा है। कौन है? 14 पूर्वा। इसकी रचना किसने किया था? यानी कि 14 पूर्वा की जो रचना किया था वो किया था संभूति विजय। किसने? संभूति विजय। और ये किया था आपके भद्रबाहु ने। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? 14 पूर्वा की रचना किया था। तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन हो जाता है? 14 पूर्वा हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रारंभिक जैन साहित्य में
किस भाषा लिखे गए हैं, यानी प्रारंभिक के जो जैन साहित्य हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वो अर्ध मगही में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? अर्ध मगधी में लिखे गए हैं। बाद में यानी जो हुआ आपके जो द्वितीय जैन संगीति जो हुई, उसके बाद क्या होने लगा, ये प्राकृतिक भाषाओं में ग्रंथ लिखे जाने लगे। लेकिन शुरुआत के जो ग्रंथ लिखे गए, साहित्य जो लिखे गए जैन साहित्य के, वो किस में लिखे गए? अर्ध मगधी में लिखे गए। निम्न में कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंधित है? ये पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंधित है। जैसा कि आपको मैंने पहले वीडियो में जब हम लोग जैन धर्म का संपूर्ण विश्लेषण कर रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था पार्श्वनाथ का संबंध जो है वो सम्मेद शिखर से है, क्योंकि सम्मेद शिखर पे ही क्या हुआ था, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और पार्श्वनाथ कैम्य क्रम के तीर्थंकर हैं, तो ये 23वें क्रम के तीर्थंकर हैं। कैम्य क्रम के हैं? 23वें क्रम के तीर्थंकर हैं। निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ये पूछा जा रहा है कि आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो इसमें जो हो जाता थेरी गाथा, कौन सा? थेरी गाथा, ये जैन साहित्य का भाग नहीं है, ये है बौद्ध साहित्य का भाग है। बौद्ध साहित्य का ये भाग है। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। बाकी के ये तीनों यानी अचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र, ये सब किसके भाग हैं? ये जैन साहित्य के भाग हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये जो श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे हमारे स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे। जैसा कि आप देख लीजिए, इसको ऐसे भी याद रखिएगा, यहाँ भी 100 है और स्थूलभद्र में भी 100 है, तो आप इसको इस ट्रिक से भी याद रखते हैं कि ये 100 वाला मिल जाएगा। तो श्वेतांबर कौन सा हो जाता? स्थूलभद्र। ये देखिए विभाजन हुआ था, कब हुआ था? जैसा कि आपको मैंने बताया था, वीडियो में बताया था, एक समय मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ गया था। 12 वर्ष का अकाल पड़ गया था। तो ये कौन? भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ चले गए थे, दक्षिण भारत की ओर चले गए थे। और जब वो वापस आए मगध, जब वो वापस आए तो क्या होने लगा, स्थूलभद्र और भद्रबाहु में मतभेद हो गया और यहीं से जैन धर्म का बंटवारा हो गया। एक श्वेतांबर और एक दिगंबर बन गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे वो जमाली थे। कौन थे? जमाली। और ये जमाली कौन थे? महावीर स्वामी के दामाद थे। महावीर स्वामी के दामाद थे। महावीर स्वामी की जो पुत्री थी प्रियदर्शनी। कौन? प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी की पुत्री थी, उन्हीं के पति थे जमाली। और जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सर्वप्रथम जो महावीर स्वामी के अनुयायी बने वो कौन थे? जमाली बने। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो ये पूछा जा रहा है किस जैन सभा में। तो आपको पता होगा पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 310 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 310 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसी समय श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। क्या हुआ था? इसी समय श्वेतांबर। अगले प्रश्न को देखते हैं। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? यानी समाधि मरण जो है ये किस दर्शन से संबंधित है? तो ये जैन दर्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन दर्शन की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कब जैन धर्म में बंटवारा हो गया था, प्रथम जैन संगीति के समय ही जैन धर्म में बंटवारा हो गया था, जिसमें से एक श्वेतांबर बन गए और एक दिगंबर बन गए। और ये इसी में से ये जो होते हैं दिगंबर वाले, कौन? दिगंबर वाले जो मानते हैं ये समाधि मरण को, दिगंबर शास्त्र के अनुसार संलेखना विधि या समाधि मरण, ये दोनों क्या है? एक ही हैं। यानी जब मनुष्य अपने आप को कष्ट देकर अपने प्राण को त्याग करता है उसी को कहते हैं समाधि मरण कहते हैं, या संलेखना विधि कहते हैं। ये दिगंबर वाले इसको बोलते हैं समाधि मरण।
अब देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मखली गोसाल। कौन थे? मखली गोसाल। शुरुआत में जो ये मखली गोसाल थे ये महावीर के अनुयायी थे। ठीक है, किनके? महावीर स्वामी के अनुयायी थे। लेकिन बाद में आगे चलकर ये महावीर स्वामी से इनमें मतभेद हो गया और इन्होंने एक अपना अलग संप्रदाय की स्थापना किया जो कहलाया आजीविका संप्रदाय। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो बराबर की जो गुफाएं हैं ये आश्रय गृह के रूप में किया आजीविकों ने किया। किसने किया? आजीविकों ने किया। और ये बराबर की गुफाएं कहाँ पाई जाती है? तो ये गया में पाई जाती है। बिहार के गया में स्थित है बराबर की गुफाएं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा ये गया में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश बौद्ध एवं जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सा है? यानी कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म या जैन धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सा है? तो वो है कौन सा? कौशाम्बी है। कौन सा है? कौशाम्बी। क्योंकि भगवान बुद्ध यहाँ पे काफ़ी उपदेश दिए हैं। उन्होंने यहाँ पे काफ़ी उपदेश दिया है। और वहीं पर अगर जैन धर्म की बात करें तो इसके छठे तीर्थंकर कौन? छठे तीर्थंकर जो थे जिनका नाम था पदम प्रभ, वो क्या कहलाए? उनकी एक मंदिर थी। उनकी मंदिर जो है वो है प्रभास गिरी। ठीक है, ये मंदिर है जो कि संबंधित है छठे तीर्थंकर पदम प्रभ से। तो ये इसलिए ये जैन धर्म के लिए भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और ये बौद्ध धर्म के लिए भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपको देखिए 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हम लोग सारे प्रश्नों को देख लेते हैं, सारे ऑप्शन को। पहला ऑप्शन देखते हैं। सरवन बेलगेला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों की अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। क्योंकि सरवन बेलगेला में जो स्थित प्रतिमा जो है उसे बोला जाता है बाहुबली प्रतिमा। इसे क्या बोला जाता है? गोमतेश्वर की जो मूर्ति है इसे बोला जाता है बाहुबली प्रतिमा भी बोला जाता है, बाहुबली की प्रतिमा। और ऐसा माना जाता है कि बाहुबली जो थे वो किनके? यानी प्रथम जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव उनके पुत्र थे और उन्होंने ही निर्माण करवाया था गोमतेश्वर की प्रतिमा का। तो गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है वो किस जैन तीर्थंकर को दर्शाता है? तो वो प्रथम तीर्थंकर को दर्शाता है, ना कि अंतिम तीर्थंकर को। तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन ही गलत हो जाता है। तो हमारा सही उत्तर तो ऑप्शन ए ही होगा। बाद बाकी के सारे ऑप्शन भी देख लीजिए। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ये सही है। खजुराहो का मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया, ये भी सही है। होयसेल मंदिर शिव को समर्पित है, ये तीनों ऑप्शन सही है। हमारा ए नंबर का ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इस तरह से हमारा ये जैन धर्म यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपने ये वीडियो या इससे पहले के जो 2 वीडियो आए हैं उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो को आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आज का हम अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों।